तो त्रिभुज, त्रिभुज की बेसिक जानकारी, इसका एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। यदि आप मेरी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द पहले आप उस वीडियो को देख लें, मेरे चैनल पे जाइए और त्रिभुज की बेसिक जानकारी लिखा हुआ एक वीडियो होगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये त्रिभुज का पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 को देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और किस आधार पर उसे बांटा गया है। उसके बाद आप देखिएगा ये कि त्रिभुज में कितने प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। तो त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। पहला है गुरुत्व केंद्र, दूसरा होता है अंतः केंद्र, तीसरा होता है लंब केंद्र और चौथा परिकेंद्र। इस चारों का परिभाषा भी देखेंगे और समझेंगे भी कि ये केंद्र कहाँ पाए जाते हैं। तो अब चलते हैं त्रिभुज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ABC ये एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इस यानी कि इसमें 3 भुजा है, AB एक भुजा है, BC एक भुजा है और AC एक भुजा है। 3 भुजा है, 3 भुजा 3 कोण। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। हम जानते हैं कि आज शीर्ष किसे कहते हैं। तो शीर्ष किसे कहेंगे? जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। देखिए 2 भुजा अगर AB लेंगे या और AC लेंगे तो AB ये भुजा हो गया, AC ये भुजा हो गया। तो ये भुजा और ये भुजा, एक ये भुजा और ये भुजा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को। देखिए ये दोनों सीधा जा रही है इधर, तो इस बिंदु को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। जिस बिंदु को काटे या जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, दोनों एक ही बिंदु है, कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे, वर्टेक्स। देखिए किसी भी वृत्त के किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें उसे हम शीर्ष कहेंगे। अब देखिए इस दोनों भुजा को तो हम देख ले कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। क्या ये दोनों भुजा भी त्रिभुज का ही भुजा है ना? ये भुजा AC ये भी तो त्रिभुज का भुजा और BC ये भी तो त्रिभुज का भुजा। तो ये दोनों भी तो किसी जगह प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए ये दोनों एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसे भी क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा BC और AB ये भी तो किसी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसे भी क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में कितना शीर्ष हो गया? 1 2 3 शीर्ष हो गया। अब आपको समझ में आ गया शीर्ष किसे कहेंगे। आगे देखिए किसी भी त्रिभुज में माध्यक होती है, तो माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका भी पाए जाते हैं, माध्यिका किसे कहेंगे? यदि किसी त्रिभुज की भुजा को, देखिए अब क्या बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज की भुजा को, भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाया जाए। देखिए ये भुजा है, ABC क्या है? एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु ले लिए, मान लीजिए ये मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु P। मध्य बिंदु का मतलब ये भाग और ये भाग क्या है? बराबर है। तो P मध्य बिंदु है और यहां से P को A से मिला दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया शीर्ष किसे कहेंगे? शीर्ष कहेंगे 2 भुजा का कटान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। और माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी भी भुजा का मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। ये परिभाषा भी आप 2 बार सुन करके लिख लीजिए, साथ ही साथ लिखते भी जाइए। आगे देखिए, या एक बार समझ लीजिए, दोबारा फिर वीडियो को प्ले करके लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है गुरुत्व केंद्र का या केंद्रक, दोनों एक ही होता है। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? तो किसी भी त्रिभुज का, परिभाषा देखिए, किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज का एक माध्यिका ये हो गया, क्या यहाँ से इस बिंदु, इस रेखा का भी मध्य बिंदु ये होगा? अगर इसको C से मिला दिया जाए तो ये भी क्या हो गया? माध्यिका हो गया। ये मान लीजिए PQ हो गया ये, और यहाँ भी एक बिंदु दे दिया R को भी मिला दिए B से, तो ये क्या हो गया? AP, BR और CQ, ये तीनों क्या है? माध्यिका है। माध्यिका, तो ये तीनों क्या है? माध्यिका है। तीनों का कटान बिंदु कहाँ है? इस बिंदु को बोलेंगे। तीनों का कटान बिंदु कहाँ है? यह बिंदु है तीनों का कटान बिंदु, इसे क्या कहेंगे? गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? तो अंतः केंद्र बनाने के लिए फिर यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, फिर से यहाँ पर बताएंगे अंतः केंद्र किसे कहेंगे। तो देखिए अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, जैसे ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज का कोण होगा ये A एक कोण है। अगर कोण A का समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक मतलब इस कोण से क्या करेंगे? यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जो इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट दे। पहले जो खींच रहे थे इस भुजा को बराबर भाग में बांट रहा था, अब क्या करेंगे? इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट दे। ये भाग और ये भाग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ भी एक कोण है तो इसे भी 2 बराबर भाग में बांट दिया जाए। अगर इसे भी 2 बराबर भाग में बांट दिया जाए, फिर यहाँ एक कोण है, इसे भी 2 बराबर भाग में बांट दिया जाए, ये भी बढ़ गया 2 बराबर भाग में। अगर इस तरह से बांट देते हैं और फिर उसके बाद जो जिस बिंदु पे तीनों रेखा मिलती है उस कोण को क्या कहते हैं? अंतः कोण कहते हैं। ये अंतः केंद्रक कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? त्रिभुज का अंतः केंद्र किसे कहेंगे?
त्रिभुज के तीनों कोण का समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे हम अंतःकेंद्र कहते हैं। समझ गए? तीनों कोण का समद्विभाजक रेखा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जिस जगह पे प्रतिच्छेद करता है उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज का अंतःकेंद्र। समझ गए? त्रिभुज की तीनों कोणों का समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। आगे देखिए लंब केंद्र किसे कहते हैं? तो लंब केंद्र में त्रिभुज लीजिए ए बी सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा परिभाषा? किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब तो शीर्ष लंब कहलाता है ये। ठीक है, अगर इसको यहां से यहां लंब डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए यहाँ पर। अगर ऐसा लंब डालते हैं जैसे ये हो गया इस तरह से ए डी, डी क्या हो गया? इस त्रिभुज का लंब हो गया, तो इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। तो शीर्ष लंब क्या हो गया? त्रिभुज पर किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। समझ गए? तो ये हो गया शीर्ष लंब। त्रिभुज में देखिए शीर्ष लंब क्या होगा? इसको इस शीर्ष से डाले इस पर तो एक शीर्ष लंब, अगर इस शीर्ष से डाल दिए लंब यहाँ तो यहाँ एक और शीर्ष लंब हो गया, अगर इस शीर्ष से एक और डाल दिए तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ एक और शीर्ष लंब हो गया, तो 3 शीर्ष लंब हो जाएंगे। तो शीर्ष लंब का कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? कटान बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र बोलते हैं। फिर से परिभाषा देखिए, लंब केंद्र किसे कहेंगे? त्रिभुज के शीर्ष लंब के कटान बिंदु को शीर्ष लंब केंद्र कहते हैं, या त्रिभुज के शीर्ष लंब के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। समझ गए? ये हो गया लंब केंद्र। अब देखिए ये एक ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज के बाहर भी पाया जा सकता है। देखिए बाहर कैसे मिलेगा? यदि इस तरह का त्रिभुज हो, अधिक कोण वाला त्रिभुज एक बनाते हैं, ये अधिक कोण का एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इस पे अगर देखा जाए कि लंब केंद्र कहाँ होगा, तो लंब केंद्र कहाँ हो जाएगा? देखिए इस बिंदु से, शीर्ष वाला बिंदु ये शीर्ष हुआ, इससे इस रेखा पर लंब डाला जाए तो लंब कहाँ डालेंगे? देखिए अगर इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए इस तरह से तो यहाँ क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु से लंब डालेंगे तो यहाँ, अब देखिए कभी भी लंब होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ही होगा, 90 डिग्री बनाना है, चाहे वो बाहर में बने या फिर अंदर में बने। इसका शीर्ष से यहाँ लंब डाल रहे थे, यही 90 डिग्री बन रहा था कोण, तो ये क्या हो गया? शीर्ष लंब कहलाया। लेकिन यदि इस रेखा पे लंब नहीं डाला जा रहा है तो कहीं बाहर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए इस रेखा पे लंब डालना, इस रेखा पे अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो 90 डिग्री कोण बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो इसी रेखा पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये क्या करेंगे? हम रेखा को ही आगे बढ़ा देंगे और फिर यहाँ से लंब डालेंगे। जिस जगह पे लंब बन गया ये क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया। ये रेखा मेरा क्या हो गया? शीर्ष लंब। अब देखिए इस बिंदु से इस रेखा पे डालेंगे लंब, यानी कि ये एक रेखा है, इस पे लंब डालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे? इधर डालेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से मिला देते, क्या ये 90 डिग्री बना? नहीं बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहाँ से लंब डालना पड़ेगा। ये लंब डाल दिए, 90 डिग्री बन गया। अब देखिए ये जो लंब है, शीर्ष लंब का कटान बिंदु बोल रहे थे ना, तो ये जो लंब है ये लंब को और आगे बढ़ाइए, यहाँ बढ़ा दीजिए, ये लंब को और आगे बढ़ाइए, यहाँ बढ़ा दीजिए। क्या हो गया? ये कट गया एक जगह पे ना। अब इससे भी लंब डाल दीजिए सम्मुख भुजा पे, तो इससे लंब डालेंगे तो यहाँ लंब डलाएगा, आराम से डाल देंगे। और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये भी इस बिंदु पे आके मिलेगा। इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? त्रिभुज का लंब केंद्र। तो लंब केंद्र क्या हो गया? इस त्रिभुज से बाहर में हो गया। समझ में आया? ये ए बी सी, ये क्या हो गया? एक अधिक कोण का त्रिभुज हो गया। इसको मिटा देता हूं। ए से इस रेखा पर लंब डालेंगे। अब इस रेखा पे लंब कैसे डालेंगे? क्या ऐसे यहाँ से लकीर खींच दिया जाए तो क्या ये लंब हो जाएगा? ऐसे डालेंगे तो लंब होगा। यहाँ पे लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण नहीं होगा। 90 कब होता है? जब सीधा गिरे। तो सीधा कहाँ जाएगा? ये तो नीचे इधर आ जाएगा। और इस रेखा को आगे बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री अगर इस रेखा पे बन रहा है, इस रेखा को आगे बढ़ाने के बाद भी कहीं 90 बन रहा है, तो इसी को बोलेंगे त्रिभुज का लंब या शीर्ष लंब। समझ गए? इस रेखा को क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। अब इस पॉइंट से देखिए, यदि हम इस पॉइंट से इस पे लंब डालें तो इस पॉइंट से इस तरह लंब डालेंगे तो क्या यहाँ 90 बनेगा? नहीं बनेगा। तो 90 बनाने के लिए हमको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इस रेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये आगे बढ़ गया। अब यहाँ से इस तरह डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 बन जाएगा। और इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे, मिला एक जगह पे। फिर इस बिंदु से, ये भी शीर्ष है त्रिभुज का, इससे इस रेखा पे लंब डालेंगे तो ये तो सीधा ही डाल देंगे इस पे, ऐसे 90 हो जाएगा। और इस रेखा को यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा? इसी बिंदु पे आके मिलेगा। तीनों लंब का शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें उसे क्या कहते हैं? तो त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ये क्या हो गया? लंब केंद्र। ये त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। अगर अंदर की बात करें तो इस तरह का त्रिभुज बनेगा तो क्या होगा? अगर इसका शीर्ष लंब खींचा जाए तो यहाँ आ जाएगा शीर्ष लंब, इसका शीर्ष लंब खींचा जाए तो यहाँ आ जाएगा, इसका शीर्ष लंब खींचा जाए तो यहाँ आ जाएगा। ये भी क्या हो गया?
लंब केंद्र ही हो गया, दोनों लंब केंद्र हैं, ये त्रिभुज के अंदर है, ये त्रिभुज के बाहर है, तो दोनों सिर्फ लंब केंद्र है। समझ में आ गया ये लंब केंद्र क्या होता है। अब देखिए परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो परिकेंद्र के बारे में देखते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहेंगे, तो यदि ABC एक त्रिभुज है, ABC ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए तीन भुजा है, AB BC और AC, ये तीन भुजा है। यदि तीनों भुजा का समान दो बराबर भाग में विभाजित करें और वो लंब भी हो, यानी कि एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा जाए, इस पर एक लंब समद्विभाजक रेखा, यानी कि इस रेखा को दो बराबर भाग में विभाजित भी करे और वो रेखा क्या हो, इस पे लंब भी हो, तो इस तरह का अगर भुजा हो और वो लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। देखिए मैंने क्या क्या बोला, इस भुजा का लंब समद्विभाजक रेखा, यानी कि यहाँ से देखिए लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, इस शीर्ष से चाप से इस तरह लकीर खींचेंगे और इधर खींचेंगे, फिर इस शीर्ष से इसी लकीर को काटेंगे, जब इस तरह कटेगा तो यहाँ से एक रेखा इसे खींच सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। देखिए ये हो गया लंब समद्विभाजक रेखा, इसको कौन रेखा बोलेंगे, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक रेखा बोलेंगे, ये लंब समद्विभाजक रेखा है। और इस पर भी यानी कि इस रेखा से भी क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक, इसका भी लंब समद्विभाजक एक खींचाएगा, मान लीजिए इस तरह खींचा गया, ये लंब भी है और समद्विभाजक भी है, इधर से भी खींचा जाएगा, मान लीजिए इधर से ये लंब भी है और ये समद्विभाजक भी है, तो यानी कि इस बिंदु तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलेगा। तीनों रेखा का लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करे उसे क्या बोलेंगे हम, परिकेंद्र कहते हैं, उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र का परिभाषा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक रेखा, यानी कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे हम त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, अंतः केंद्र किसे कहते हैं, लंब केंद्र किसे कहते हैं और परिकेंद्र किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें एक और विशेष बात था, जैसे ये लंब परिकेंद्र है तो परिकेंद्र में क्या होगा, यदि इस केंद्र, ये परिकेंद्र हो गया, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी ले लेंगे और इतना को त्रिज्या मानकर यदि वृत्त बनाएंगे तो ये वृत्त क्या बनेगा, तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए निकलेगा। देखिए क्या बोले, यदि परिकेंद्र है, परिकेंद्र का पता चल जाए तो क्या कर सकते हैं, परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी को त्रिज्या मान करके यदि वृत्त खींच दिया जाए तो तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए निकलेगा। और इसी तरह देखिए अंतः केंद्र था, अंतः केंद्र किस प्रकार का था, इस तरह का त्रिभुज था और त्रिभुज को इस तरह से कोण को दो बराबर भाग में बांट रहे थे, इस कोण को दो बराबर भाग में, इस कोण को दो बराबर भाग में, तो यहाँ एक केंद्र बन रहा था और इस केंद्र, इसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। यदि अंतः केंद्र से भुजा तक की दूरी, ये देखिए भुजा तक की दूरी है, इस दूरी को लेकर के एक वृत्त खींचा जाए तो ये वृत्त त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बनेगा। देखिए यहाँ भी तीनों भुजा को स्पर्श करेगा, तो ये अंतः केंद्र और परिकेंद्र का ये खासियत है। यदि शीर्ष से हमको वृत्त खींचना है तो परिकेंद्र का निर्माण करेंगे, यदि हमको स्पर्श भुजा को स्पर्श करते हुए अंदर में वृत्त खींचना है तो परिकेंद्र का, अंतः केंद्र का निर्माण करेंगे, अंतः केंद्र को खोजेंगे। अब ये सभी केंद्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसमें त्रिभुज में एक और चीज मैंने छोड़ा था, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो ये तीन अंतः कोण होते हैं। अगर किसी भी रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण बनेगा, अब इसके बीच का इस कोण को हम बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक है। त्रिभुज का तीन कोण होता है, अंतः कोण, किसी भी एक रेखा को बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद जो कोण बनेगा त्रिभुज के भुजा को और इस रेखा को बढ़ाए गए भुजा से त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसको बाह्य कोण बोलते हैं। और बाह्य कोण का देखिए क्या परिभाषा है, यदि ये ए है और ये बी है, ये सी है, मान लीजिए ये डी है, एक्स है, तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए प्लस बी होता है, यानी कि इसका संलग्न कोण को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है त्रिभुज का बाह्य कोण। समझ में आया, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः संलग्न कोण को छोड़ के अन्य दो कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर इस कोण का मान निकालेंगे, ये दोनों पता होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार इसको, यदि इस तरह का त्रिभुज है, इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो गया, बाह्य कोण बन गया। अब ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। इस दोनों का जोड़, इस दोनों को योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण। तो त्रिभुज का ये बाह्य कोण था, ठीक है। अब देखिए एक आधार और लंब के बारे में बताना छोड़ दिए थे, तो आधार किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे। जैसे ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें आधार कौन सा होगा, हम आधार AB को भी बोल सकते हैं, आधार BC को भी बोल सकते हैं, आधार AC को भी बोल सकते हैं। तीन भुजा है ना, तीनों आधार हो सकता है, लेकिन कब होगा, यदि हम A से शीर्ष A से लंब यहाँ डालते हैं
तो बी ए बी बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे लंब। देखिए लंब हो गया ये भुजा, आधार हो गया ये भुजा। किसी भी त्रिभुज में लंब जिस भुजा पर डाला गया है उस भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया बी सी ये आधार बन गया, लेकिन ए बी कब आधार बनेगा, तो ए बी देखिए इसी त्रिभुज को फिर से हम खींचते हैं। यदि ये त्रिभुज है, यही त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं ए बी सी, अगर इससे लंब यहाँ पे डाल दिए तो अब देखिए क्या हो गया, लंब किस भुजा पे है, ए बी पर लंब है, तो ए बी को अब क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आधार यहाँ क्या हो गया ए बी, लंब क्या हो गया ये मान लीजिए डी है, तो इस सी डी क्या हो गया, लंब हो गया। लंब जिस भुजा पे डाला गया उस भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब देखिए ए सी कब लंब होगा, यदि यही त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, यदि इस तरह का त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ से लंब डाला गया है तो इस रेखा पे लंब हो गया ना। अब ये रेखा क्या बन गया, आधार बन गया, यही हो गया आधार बेस और ये लंब। त्रिभुज में जितनी भी जानकारी थी वो आपको पूरा आज हम दे चुके हैं, यानी कि आप त्रिभुज का पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए और पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।